हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप मेरे चाचा जी के लिए इतनी ब्लेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग कर रहे हैं और प्रार्थना दिन रात चल रही है उनके लिए। तो अब थोड़ा हम मूवमेंट कर रहे हैं अभी। जब भी मैं रवि के पास फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन उठाता नहीं है कभी भी रवि। और जब तक बबली दीदी रही है ना चाचा जी के पास में, उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। किसी कोई भी मतलब कोई एक्टिविटी मतलब कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं करता है किसी भी बात का। तो मैंने रवि से कई बार बोला है, एक आध बार वैसे तो फ़ोन उठाता नहीं है। तो अगर फ़ोन उठा भी लेता है तो जब भी उठाता है तो ये कहते हैं कि चाचा जी सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट की, मगर चाचा जी जैसे तेरे हैं ऐसे मेरे भी हैं। मैंने कन्नू के पापा से बोला प्लीज़ आप थोड़ा सा बताओ मुझे। वैसे तो मेरे अब मेरे मायके में ही है कन्नू के पापा, जब से ये हुआ है और वहाँ का ही काम वाम देखते हैं उधर का ही। तो लेकिन कन्नू के पापा की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने थोड़ी सी वीडियो मेरे पास भेजी है चाचा जी की, कि मैं एक एक झलक तो दिखा दूँ मेरे चाचा जी की। जब से मैं आई हूँ, जब से मतलब देखा नहीं मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने वीडियो कॉल पे भी नहीं की, वीडियो कॉल भी नहीं कराता है कोई भी। बस मैं तो है ना बहुत परेशान हूँ, घर पे रह के भी बच्चों के साथ हूँ लेकिन मेरा मन वहीं पे रहता है सारा दिन मेरे चाचा जी के पास में ही। और उनकी फैमिली के बारे में बता दूँ कि उनकी कोई फैमिली नहीं है और नहीं उनके बच्चे हैं, बस हमारे पास ही रहते थे बचपन से ही। और मुझे तो अपनी बेटी मानते थे, मेरा कन्यादान भी उन्होंने किया था। बबली दीदी, रवि, मैं और मेरे ताऊ जी के बच्चे। मेरे ताऊ जी की 5 लड़कियां हैं और उनका एक लड़का भी है। तो हम सब की देख रेख करते थे मैं, और हम भी उनकी बहुत देखभाल करते थे। जैसे ही बस ये सोचते थे कि उनका कोई नहीं है तो कुछ पैरवाई नहीं होगी इस केस में, तो इसीलिए मेरे चाचा जी को इसलिए भी मारा होगा उन्होंने, और कुछ नहीं बस। और लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कभी भी कि मैंने अपने चाचा जी का बहुत ध्यान रखा है। अपने चाचा जी से मैं बहुत ही प्यार करती हूँ और करती भी रहूंगी। मैं है ना अपने चाचा जी के लिए बस, मेरे लिए जो फीलिंग है ना मेरे चाचा जी की, मैं बचपन में मैं इतनी सी थी और मेरी मम्मी ऑपरेशन पे चली गई थी जब मेरा छोटा भाई हुआ था। तो मेरे चाचा जी ने मेरा 15 दिन तक बहुत ध्यान रखा और मैं अपनी मम्मी के पास भी नहीं गई। जब उन्होंने बुलाया मुझे मेरे पास में, मैं अपने चाचा जी के कहने से गई। मेरे चाचा जी ने कहा कि चले जा अपनी मम्मी के पास, जब छोटे बेबी को देखने के लिए गए। लेकिन मेरा लगाव तो मेरे चाचा जी से बहुत था और मैं भी उनसे बहुत लगाव रखती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी रखते हैं लगाव तो, लेकिन मेरा कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा ही था उनसे। और खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी मैं अपने चाचा जी का। सबसे पहले जो भी खाना बनाती थी मैं अपने चाचा जी को ही देती थी। और शायद ये भी कारण है कि वे मुझे मेरे चाचा जी से नहीं मिलवाना चाह रहे। और कन्नू के पापा जी के कहने से ही उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत दिखवाया है, लेकिन मुझे उससे तसल्ली बिल्कुल नहीं है। जितनी हालत मेरे चाचा जी की खराब है ना, भगवान बस किसी की ना करे। हमारा कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब हमने इतना कुछ सोच रखा था, वानी के बर्थडे में भी सारी फैमिली को बुलाएंगे और बड़ा रिसेप्शन करेंगे, परियों वाली ड्रेस लेके आएंगे, अपने मायके से पूरी फैमिली को बुलाऊंगी। बबली दीदी के यहाँ से भी, जूली दीदी के यहाँ से और संजय दीदी के यहाँ से भी, मंजू दीदी के यहाँ से भी, और गाँव में भी सबको इन्वाइट करेंगे। लेकिन सारा का सारा प्रोग्राम दरा का दरा रह गया एक इस हमले की वजह से। इन्होंने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। और जी बस कन्नू के पापा तो मेरे मायके में ही रहते हैं अभी, उनकी देख रेख करते हैं, मम्मी पापा के पास में रहते हैं, थोड़ा बहुत हाल चाल पूछ लेते हैं। लेकिन जो रवि है, रवि और रवि का दोस्त है, उनके पास ही रहता है, चाचा जी के पास ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़ा कन्नू के पापा ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में थोड़ी सी कुछ तस्वीरें भेजी है मेरे चाचा जी की। और आईसीयू में से अब है ना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है मेरे चाचा जी को। तो अभी बस ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं कुछ भी और नहीं एक आंख से दिखाई देता है बिल्कुल भी। तो इतनी हैवानियत से मारा है ना मेरे चाचा जी को, बहुत बहुत। मरे हुए इंसान को भी मारे जा रहे थे, डंडों से मारे जा रहे थे। तो एक कमेंट भी आया था हमारे पास में कि चलिए आपकी तो इस केस में पैरवाई भी हो रही है, लेकिन मेरे हस्बैंड को किसी ने मार दिया था और उसकी कोई पैरवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वे आज भी गुंडागर्दी करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं लोग बाग।
जो है उनकी, और वे आज अकेली ही रहती है। तो कई साल हो गए, 10 साल हो गए हैं उनको, तो मैं तो उनके लिए बहुत अफसोस मना रही हूँ जिस लेडी के साथ में ऐसा हो गया, और आज अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही है। बहुत बुरा लगता है सुनने से कि जो, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जो किसी को अकेला रहना पड़े। और अकेला रहना इंसान के लिए बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा श्राप है कि अकेला आदमी किसी तरीके से नहीं रह सकता। अपने फैमिली से बोलता है, हंसता है, खेलता है, रोता है, जो कुछ भी करता है मतलब अपनी फैमिली के साथ में ठीक से रहता है, लेकिन अकेले इंसान का मतलब कोई भी जीवन में कुछ नहीं हो कर पाता। और जो मेरी भतीजी है अर्निका, वो अपने पापा को, अपने पापा को बहुत याद करती है। याद करते करते रोती रहती है क्योंकि चाचा जी उसको शाम के टाइम जरूर लाते हैं। तो वंदना से पूछती रहती है, मम्मी बाबा कहाँ, मम्मी बाबा कहाँ। तो वंदना भी उसका कोई जवाब नहीं देती है, आंखों में पानी आ जाता है वंदना के भी। तो बस इस तरीके से हमारा परिवार बिल्कुल बिखर गया है। सच में बताऊँ तो टूट सी गए हैं हम लोग। अपने पापा को, चाचा जी को बहुत बहुत याद कर रही है, लेकिन क्या करें, वीडियो कॉल पे भी नहीं दिखा सकते। बच्ची को इतनी चोट लग गई है, चाचा जी को डर जाएगी, वो पहचान भी नहीं पाएगी कि ये मेरे बाबा जी है या नहीं है। और बस रवि भी नहीं बात कर सकता वीडियो कॉल पे, क्योंकि रवि को भी बहुत याद आ रही होगी अर्निका की, क्योंकि अपने बच्चे से बेसभी को लगाव होता है। तो वैसे तो जी सभी यही कहते हैं कि हम बात नहीं करा सकते हॉस्पिटल में, वीडियो नहीं, थोड़ी सी भी फोटो भी नहीं भेज सकते, क्योंकि आईसीयू में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती। लेकिन अब जनरल वार्ड में अलाउ, मतलब जनरल वार्ड में थोड़ी सी वीडियो बना करके भेजी है रवि ने। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, जब है ना ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी चाचा जी की, कभी यहाँ पे सीटी स्कैन कराया, कभी वहाँ पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कितने तो एक्सरे करा दी मेरे चाचा जी। जिसने है ना आज तक एक दवाई, मतलब एक दवाई की गोली भी नहीं ली। आज उसे है ना बार बार पल पल में गोलियाँ, जब से मतलब ये एक्सीडेंट हुआ जब से तो उनको ड्रिप चल रही है लगातार करके। हम ये कह रहे थे डॉक्टर बचाने की तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश भी की है और वे सफल भी हुए इस चीज़ में। तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी है जो इसमें है, सर में है, और जो यहाँ पे है फावड़ा मार रखा है यहाँ पे है, और ये यहाँ से यहाँ पे इस साइड भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ये हड्डी क्रैक हो रही है। तो बस मैं तो ये प्रार्थना करूँगी कि मैं चाचा जी बस बच जाए किसी तरीके से। तो हमारे तो कन्नू के पापा से बात भी हो जाती है, और वैसे तो वे कम ही फ़ोन उठाते हैं। सबसे ज़्यादा तो वे कोर्ट कचहरी के, और ये इधर कभी मेडिकल के, कभी कुछ देना कभी कुछ देना, तो इन सब में उलझे हुए हैं। लेकिन कन्नू भी बहुत याद करता है शाम के टाइम। दिन में तो मैं उसको भगा करके रखती हूँ क्योंकि पापा ड्यूटी जा रहे हैं, लेकिन रात को कन्नू है ना अपने पापा के पास सोता था, आजकल माँ के पास सो रहा है अपनी। तो ये भी कहता है कि मम्मी मुझे पापा की याद आ रही है, माँ मुझे पापा की याद आ रही है। तो शायद वे आज आ जाए या कल आ जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो मैं अपना मेरे मायके में ही दे रहे हैं। तो जी ये था एक छोटा सा अपडेट मेरे चाचा जी के बारे में आप सभी के लिए। यूट्यूब फैमिली बहुत ही परेशान हो रही है कि थोड़ा बहुत तो मतलब दिखाया जाए उनको भी मेरे चाचा जी की क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो जी ये सब आपको दिखा दिया है। तो ये सब वीडियो देख करके मुझे भी ठीक से लगा कि मेरे चाचा जी अब ठीक हैं, कंडीशन उनकी ठीक है थोड़ी सी। तो जी अब जो है मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट हुआ ही है, लेकिन अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बोल दिया था कि इनका सीटी स्कैन दोबारा से कराओ, दोबारा से कराओ, क्योंकि सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स ही अच्छी मानते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मांगते हैं रिपोर्ट, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल की मांगते हैं रिपोर्ट। तो सारी जगह अलग अलग कराना पड़ रहा है। मैं तो यही चाहूंगी कि सभी के सभी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि जो इनकी हड्डियां टूटी हुई है और जल्दी से जल्दी रिकवरी हो उनकी, और जो ये सर में चोट है ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस यही चाहते हैं हम तो, और कुछ नहीं चाहते, और इंसाफ चाहते हैं सबसे।